हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 9th के लिए चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और हम बात करेंगे बिल्कुल सीधे सीधे, जिससे कि कम से कम अल्फाज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। और ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ स्पेशली जो बच्चे मैथ्स में डरते हैं, पहली चीज़, जिनको मैथ्स समझ में नहीं आता है, मैथ्स का फोबिया रहता है। और दूसरी उनके लिए जो बच्चे चाहते हैं कि मेरे फुल मार्क्स आएँ। तो ये उन दोनों बच्चों को इंशाल्लाह फ़ायदा देगा कि जो डर भी रहे हैं मैथ्स में और करना चाहते हैं लेकिन टॉपिक पे कमांड नहीं हो पाती है, कॉन्सेप्ट पे। दूसरा वो बच्चे जिनको 100% चाहिए, उन दोनों को फ़ायदा होगा। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्लास 9th चैप्टर 7। मैं चाहूँगा जब आप वीडियो देख रहे हो तो अच्छा है कि आप पेन ले लें, कॉपी ले लें, और जैसे आप स्कूल की क्लास के अंदर या अपनी ट्यूशन क्लास के अंदर बैठ के ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं और जो जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं वो नोट करते जाते हैं, तो उस तरह से आप एक अपना क्लास के साथ साथ ना एक नोट्स बनाते चलें, अपना एक क्लास नोट की तरह से, तो उससे आप एक्टिव रहेंगे। अदरवाइज़ होता क्या है, ऑनलाइन का सबसे ज़्यादा नुकसान यही है डिजिटल का, कि थोड़ी देर बाद जो है आप सो जाते हैं। सिर्फ दो चीज़ें रहती हैं, एक आपकी आंख जो देख रही होती है और एक कान जो आपके सुन रहे होते हैं, बट दिमाग हमारा सो जाता है। तो दिमाग को एक्टिव रखने का तरीका यही है कि आप पेन यूज़ कर रहे हो, तो जब आप खुद कैलकुलेशन कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, तो आप एक्टिव रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आप सीख सकें। तो मैं आपसे कह रहा हूँ चैप्टर 7 है और इसका जो टॉपिक है वो है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट की जब हम बात करते हैं, एक्चुअली ये ज्योमेट्री का एक पार्ट है। ज्योमेट्री की जब हम बात करते हैं तो ज्योमेट्री में हम फिगर्स डिस्कस कर रहे होते हैं। फिगर्स की अगर मैं बात करूं, पॉइंट इज़ ए फिगर, लाइन इज़ ए फिगर, एंगल इज़ ए फिगर, ट्राइंगल्स मतलब पॉलीगन्स आपके पास हैं, ट्राइंगल्स, कर्व्स की हम बात कर रहे हैं, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटर्स, सर्कल इज़ ए फिगर, लाइक दिस। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इस चैप्टर में हम कंपेयर करना चाह रहे हैं। हम कंपेयर करेंगे फिगर्स को। अब होता क्या है एक्चुअली, अगर हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं तो रियल लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। कलर को आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, आप स्मेल जो है, खुशबू जो है उसकी, उस पर कंपेयर कर रहे हो। अगर हम खाने की चीज़ों के टेस्ट को आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, साइज़ की आप बात करें तो। लेकिन जब फिगर्स पे आती हैं तो कुछ चीज़ें हमारे लिए रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है कि नहीं, अब मैं कहूँ कि इस फिगर में से कैसी स्मेल आ रही है इसमें से, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जब फिगर्स की बात करते हैं तो फिगर्स में हम सिर्फ दो ही चीज़ें कंपेयर कर सकते हैं। एक हम कहते हैं शेप और दूसरा हम कहते हैं साइज, ठीक है। शेप के लिए भी मैं आपसे कहूं, सिंबल एक छोटा सा ऐसा रहता है और साइज के लिए हम इक्वलिटी का ऐसा रहता है। तो अगर इन दोनों को मिला देते हैं तभी कॉन्ग्रुएंट का एक सिंबल भी बनता है, कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर दो फिगर ऐसी हैं जिनका शेप सेम है, ये एक ट्राइंगल है आपके पास और ये दूसरा ट्राइंगल है, दोनों सेम, सर्कल नहीं ले रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल नहीं ले रहे, लाइन नहीं ले रहे हैं, एंगल नहीं ले रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हम ले रहे हैं कि देयर आर टू ट्राइंगल्स सेम शेप, ट्राइंगुलर शेप है। हो सकता है ट्राइंगल में भी आपके पास कुछ डिफरेंट टाइप की शेप हो जाए। तो हम फिलहाल सेम शेप की बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास सेम शेप हो और साथ साथ उसका साइज भी सेम हो, यानी कि इक्वल हो इन ऑल रेस्पेक्ट, आप जो जो प्रोस्पेक्ट, जो जो एस्पेक्ट आप काउंट कर सकते हैं फिगर्स में, वो सब सेम हो, ठीक है। जैसे मैं आपको बात करूं कि सर इसकी ये साइड और ये साइड सेम है, इसका बेस सेम है, सर राइट साइड सेम है, अगर इसका एंगल एल्टीट्यूड डाल दूं वो सेम है, मीडियन ड्रॉ करें वो सेम है, इसका पेरीमीटर ले लें वो सेम है, उसका डायरेक्ट एरिया ले लें वो सेम, जिस भी आप पॉइंट से इनको कंपेयर करना चाहते हैं, अगर वो सब सेम है तब हम कहते हैं कि दीज फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में, अगर मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ तो मेरे सामने एक बहुत अच्छा सा टर्म आता था, अगर हिंदी में आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा होता है, सर्वांग सम। ये यहाँ ना होके कुछ यहाँ होता है, सर्व अंग समान। सर्वांग सम का मतलब हाँ रहता था कि अगर सारे अंग समान हो, दो जिसे कहना चाहिए हमारी जो फिगर्स होती हैं उनके, तब हम कहते थे कि वो कॉन्ग्रुएंट है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं जो आपकी एनसीईआरटी की है, तो उसने मेंशन किया हुआ है कि सर हमारे पास क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट मीन्स
इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट। जो हमने आपसे कहा ना, जिस भी रेस्पेक्ट में आप अगर फिगर्स को कंपेयर करना चाहें तो अगर वो हर रेस्पेक्ट में इक्वल है तब हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अगर हम फिगर्स की बात करते हैं, फिगर्स whose shapes and size are both the same in the figure, if the shape and size are same then the figures are called congruent figures। ये हमारे पास है। लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, लाइन सेगमेंट, तो टू लाइन सेगमेंट्स की अगर आप बात करेंगे, टू लाइन सेगमेंट्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। एक तो लाइन है तो शेप बिल्कुल सेम है। अगर सेगमेंट की मैंने बात की है, अगर इनका लेंथ मान लीजिए ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है और अगर ये भी 5 सेंटीमीटर है, नाउ यू कैन से दैट दीज टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ध्यान रखिए अगर हम एक सर्किल की बात कर रहे हैं, ये दूसरा सर्किल ले लें, तो सर्किल टोटली डिपेंड करता है रेडियस पे। अगर 3 सेंटीमीटर्स के हम दो सर्किल लेंगे तो वो दोनों के दोनों, ध्यान रखिएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे क्योंकि उनके रेडियस सेम है, उनके डायमीटर सेम है। जब रेडियस सेम है तो सर्कमफ्रेंस रेडियस पे डिपेंड करता है 2πr, तो सर्कमफ्रेंस सेम है। ठीक है, एरिया डिपेंड करता है रेडियस पे, तो रेडियस सेम है तो एरिया भी सेम है। तो इन ऑल रेस्पेक्ट दीज टू सर्किल्स आर सेम, मतलब सेम फिगर, सेम शेप, सेम साइज, तब इनको आप कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो है बेसिकली हम जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे बच्चे ट्राइंगल्स को। तो अगर हम ट्राइंगल्स को स्टडी करेंगे तो हमारे पास ट्राइंगल्स के लिए एक हमारे पास प्री डिफाइंड थ्योरम कह लीजिए, स्टेटमेंट कह लीजिए, जिसको हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको हम सिर्फ यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या है, एग्जाम 7.1 है, इसको हम रूल कहते हैं SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ये हमारे पास टू ट्राइंगल्स हैं, दो चीज़ें हमारे पास होंगी, मैं आपसे बताऊं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे। ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ, तो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ, तो देयर इज ए कंडीशन। तो अभी मैं आपको बताऊंगा। और इस जो हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, उसमें सिर्फ दो ही कंडीशंस हैं कि यू कैन कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल्स विद दीज टू प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है SAS, इफ साइड एंगल साइड। अगर हमारे पास टू ट्राइंगल्स में दो साइड इक्वल हो जाएं, इक्वल, ये सपोज करिए 5 सेंटीमीटर है और ये भी सपोज करिए 5 सेंटीमीटर है, और ये जो साइड है ये सपोज करिए 7 सेंटीमीटर है और ये साइड भी आपके पास 7 सेंटीमीटर है, तो टू साइड्स आर इक्वल। और उन साइड्स के बीच में ये जो सिंबल है उसी तरह से हम बात कर रहे हैं, इंक्लूडेड एंगल, इन दोनों साइड के बीच का जो एंगल है वो अगर इक्वल है, टू साइड and one angle is equal, then we can say triangles are congruent। ध्यान रखिएगा बच्चे, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल ये है, ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है, ये साइड 4 सेंटीमीटर है, ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है, तो हमारे पास क्या है, टू साइड्स इक्वल हैं। बच्चे अक्सर, क्योंकि अगर स्कूल में आपने पढ़ लिया होगा तो वहाँ हम समझ रहे होंगे कि सर हमें तो आता है, तो हम क्या करते हैं कि सर टू साइड्स को इक्वल करना है। तो इन दिस फिगर टू साइड्स आर सेम, 1 is 4 equals to 4, 1 is 5 equals to 5 and one angle is equal, this one is 60 and this one is 60। बट जो कंडीशन है, कंडीशन ये है कि एंगल मस्ट बी बिटवीन टू साइड्स, जो आप यूज़ कर रहे हो उन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे तो इन दोनों के बीच में एंगल है, बट यहाँ पे ये जो साइड्स हैं इसके बीच में ये एंगल होना चाहिए था 60, बट दिया ये वाला है, तो ज़रूरी नहीं है ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो। तो यहाँ हमारी प्रॉपर्टी है साइड एंगल साइड, अगर ये 60 है और ये भी 60 है तो ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो ये हमारे पास। अब इसमें होगा क्या, अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एक और हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और वो प्रॉपर्टी कहलाती है, वो प्रॉपर्टी कहलाती है, फर्स्ट ये हमारे पास है, सेकंड प्रॉपर्टी है एंगल साइड एंगल। टू एंगल्स इक्वल एंड उनकी इंक्लूडेड साइड इक्वल, या फिर ध्यान से देख लीजिए एंगल एंगल साइड भी होता है, एनी टू corresponding angles equal
एंड साइड इक्वल, ये हमारे पास है। तो दो प्रॉपर्टी हम इस चैप्टर के अंदर यूज करेंगे। वन, टू साइड्स इक्वल इंक्लूडेड एंगल इक्वल, टू एंगल इक्वल एनी टू एंगल्स, एंड वन साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, तब हम कहेंगे ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको ले लेते हैं जिससे कि आप उसको यूज़ कर सकें। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अगर हमारे पास ट्राइंगल्स होते हैं, मैंने आपसे क्या कहा, दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, इफ SAS और AAS और ASA, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये हमारे पास है। अगर ये है तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और इसका उल्टा भी है, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी होगा। ठीक है, या हम इसको इस तरह से ना कह के इसको ऐसे ही कह देते हैं, अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ध्यान रखना है यहाँ पे एक टर्म आता है CPCT, corresponding parts of congruent triangles are equal। If the triangles are congruent, तो उनकी जितने भी corresponding parts होंगे वो सब के सब इक्वल होते हैं, क्योंकि हम congruent उन्हीं को कहते हैं जिनके सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो अगर आपने ये कह दिया कि ट्राइंगल congruent है तो ऑल corresponding parts will be equal। और अगर हम ये शो कर देते हैं कि भाई तीन पार्ट, एक्चुअली इसमें भी और इसमें भी तीन ही पार्ट होते हैं, तीन पार्ट इक्वल हैं एज पर दिस लॉ, साइड एंगल साइड इंक्लूडेड एंगल टू साइड्स, और एनी टू एंगल्स एंड वन साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। ये इस पे अब हम क्वेश्चन देखते हैं एक छोटा सा, ये हमारे पास दिया हुआ है आपसे कि अगर एग्जांपल 1 में इन फिगर 7.8 OA इज इक्वल्स टू OB एंड OD इज इक्वल्स टू OC, शो दैट ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। यहाँ बस मैं आपको ये मेंशन करूँगा बेटे कि क्वेश्चन आपके सामने है, फिगर आपके सामने है, तो किस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, OA इज इक्वल्स टू OB। सर OA जो है मेरा, OA जो हमारे पास है बेटे वो ये है OA, ठीक है, एंड दिस OA इज इक्वल्स टू दिस OB, this red is equals to this red, and OD is equals to OC, OD, this OD equals to this OC, तो this one is second। तो आपके पास क्या हो गया, टू पार्ट्स, शो दैट ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। अब जरा ध्यान से देख लीजिए, हमेशा मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ सब बच्चों को, जब भी आपको ऐसे प्रूफ करने के लिए कह दे कि भाई ट्राइंगल AOD प्रूफ करिए ट्राइंगल BOC, तो इसी सिंबल में, इसी स्टेटमेंट में आपको उसने एक छोटा सा हिंट दे दिया। हिंट क्या दे दिया बेटे कि AO जो है वो इक्वल होगा BO के। प्लीज़ यहाँ देख लीजिए, 6 पार्ट्स होते हैं ट्राइंगल्स में, फिगर्स में, तो वो 6 के 6 इक्वल हो जाएंगे। AO इज इक्वल टू BO। और ये लास्ट 2 देख लीजिए, OD इज इक्वल टू OC, एंड फर्स्ट एंड लास्ट बेटे AD BC। इफ आपसे ये कह रहा है प्रूव दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और उसका नाम उसने लिख के दे दिया है, तो वो जिस तरह से नाम लिख रहा है उसी में हिंट है कि जो फर्स्ट 2 से साइड बन रही है वो फर्स्ट 2 साइड के इक्वल होगा। बट आपको एज पर गिवन स्टेटमेंट आपको उसको रीजन देना होगा कि ये इक्वल हैं, इन दो ट्राइंगल्स में ये इक्वल हैं, बट आपके पास रीजन किस किस का है, क्योंकि रीजन के बगैर हम प्रूव नहीं मानेंगे। तो ये तीनों इक्वल हैं, बट आप ये बताइए किस किस का रीजन दे सकते हैं। अभी मैं आगे बात पूरी कर दूं, फिर क्वेश्चन में से देखेंगे। दूसरी बात ये बेटे कि फर्स्ट एंगल फर्स्ट के इक्वल होगा, तो एंगल A एंगल B के इक्वल होगा बेटे। ध्यान रखना, ट्राइंगल्स के अंदर 3 लेटर से एंगल बनता है, तो वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है A और B पे एक से ज़्यादा एंगल बन रहे हैं, तो कौन सा एंगल, वो ध्यान रखना है। सेकंड वाला एंगल जो होगा वो सेकंड के इक्वल होगा,
एंगल ओ एंगल ओ, और थर्ड लेटर जो है वो थर्ड के इक्वल होगा, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल सी। तो जब भी आपको बेटे नाम लिख के दे देगा तो आपके पास 6 पॉइंट्स आ जाएंगे, उन 6 में से आपको 3 ढूंढने हैं, और 3 कौन से ढूंढने हैं? जो मुझे रूल पता है। मुझे कौन सा रूल पता है? SAS पता है, या ASA और AAS मालूम है। तो अगर इन दोनों में से कोई सा मेरा प्रूव होता हो तो मेरा काम चल जाएगा। अब देखो ज़रा, देखते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। जैसे हम बात करें बेटे OA, ये रहा बेटे OA, ठीक है, इज इक्वल्स टू OB। इसका रीज़न मैं क्या दे सकता हूँ? इसका रीज़न मैं दे सकता हूँ सर ये तो गिवन है, तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। दूसरा OD, ये रहा OD सर, OD इज इक्वल्स टू OC, तो सर ये भी गिवन है। तो आपके पास इन 6 पॉइंट में से 2 पॉइंट मिल गए, ठीक है। तीसरी साइड के बारे में आपसे कोई बात नहीं करी है। अच्छा, अब हम एज पर फिगर देख लेते हैं। एंगल A इज इक्वल्स टू B। बेटे असल में क्या है, एंगल A यहाँ बन रहा है और एंगल B यहाँ बन रहा है, बट कोई रीज़न यहाँ गिवन नहीं है और एज पर फिगर भी नहीं है, तो इसको हम नहीं बता सकते, तो ये रीज़न हम यूज़ नहीं कर सकते। एंगल O इज इक्वल्स टू एंगल O, ये एंगल O है बेटे और ये एंगल O है, इसमें इधर आएगा, इसमें इधर आएगा। क्या किसी तरह से कोई कॉमन सेंस ऐसा हो, कोई प्रीवियस नॉलेज ऐसी हो जिससे मैं कह सकूं कि ये इक्वल है, तो हमारा काम चल जाएगा। तो शायद आपको मालूम है बेटे, जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो ये जो एंगल्स बनते हैं इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यस, इसके बारे में मैं कह सकता हूँ दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो क्या हुआ बेटे कि 3 पार्ट का रीज़न मुझे मिल गया। अगर 3 पार्ट का रीज़न मुझे मिल गया तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मेरा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। चलिए लिख के देख लेते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन मिल जाए बेटे, तो उस क्वेश्चन में से ही आपको, जब इस तरह का मिल जाए आपको, तो इसी से आप रीज़न ढूंढ सकते हैं। तो हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे यहीं पे, बस लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, दिस AO इज इक्वल्स टू BO। रीज़न क्या है? गिवन है बेटे, ठीक है। OD इज इक्वल्स टू OC, OD इज इक्वल्स टू OC, रीज़न इसका भी क्या है? ये भी गिवन है। एंड एंगल AOD is equals to angle BOC, angle BOC, reason vertically opposite angles। तो अगर आपके पास 3 पॉइंट हो गए तो अब आप क्या कह सकते हैं? ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOC। रीजन दे दीजिए, ठीक है। बाई आपने क्या लिया है? एक साइड लिया है, दूसरा साइड लिया है और उसके बीच का एंगल लिया है। प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए, ये साइड लिया है, ये साइड लिया है और बीच का एंगल है, ये साइड है, ये साइड है, बीच का एंगल है। तो SAS साइड एंगल साइड बाय SAS रूल, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो पहला पार्ट आपका प्रूव हो गया, प्रूफ। अब हमारे पास क्या होता है कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल बाय CPCT। तो जो भी आपको पार्ट अगर कभी भी लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं ले रहा है, यहाँ थोड़ा सा और आपसे समझदारी दिखाना चाह रहा है। क्या समझदारी दिखाना चाह रहा है सर जी? सर जी वो समझदारी ये दिखाना चाह रहा है कि आपसे कह रहा है कि सर आप ये प्रूव करो कि लाइन AD इज पैरेलल टू BC। तो थोड़ा सा आपसे लाइन्स एंगल्स ट्राइंगल्स वाला पार्ट रिवाइज कराना चाह रहा है, जो आपने चैप्टर 6 में पढ़ा होगा, पैरेलल लाइंस। तो ये लाइन इसके पैरेलल कब होगी? जब आप ये एंगल इसके इक्वल कर दें। तो हमारे पास ध्यान से देख लीजिए बेटे, ये हमारे पास लाइन है, ये लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा तो लाइंस क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। कौन सा एंगल होता है ये एंगल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। या फिर आप यहाँ से देख लीजिए, इस एंगल को इसके इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई सा भी आप ले लीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं? एंगल, इसका नंबर लिख देते हैं 1 2, या A और B कह सकते हैं आप। सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। ये क्यों कर दिया? बाई CPCT, बाई CPCT। दीज आर
these are alternate interior angles for AD and BC, AD and BC। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो फिर हमारे पास क्या हो जाता है, तो हमारे पास ये हो जाता है कि AD पैरेलल हो जाता है BC के। तो ये भी आपने प्रूव कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये था, इस चैप्टर के अंदर बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके पास दो चीज़ें हैं, 3 पॉइंट ढूंढने होते हैं, 2 रूल हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, या तो साइड एंगल साइड ढूंढ लीजिए या एंगल साइड एंगल ढूंढ लीजिए। तो अगर 2-3 पॉइंट्स आपके पास हैं तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो फिर उनके सारे पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। और जब भी इस तरह से नाम लिखा हुआ होगा तो मैंने आपसे कहा 6 पॉइंट्स होते हैं, उन 6 में से मुझे 3 ढूंढने हैं, इस तरह से या इस तरह से, एज पर दीज रूल। अगर वो हो जाएंगे तो हम ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो ये। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड एल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इफ ए पॉइंट पी लाई ऑन एल शो दैट पी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। एक चैप्टर हुआ करता था लोकस। लोकस में क्या था कि भाई हमारे पास ऐसे पॉइंट्स जो किसी पर्टिकुलर कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो, और उन पॉइंट्स को मिला के जो लाइन बनती थी, जो फिगर बनती थी, उसको उन पॉइंट्स का लोकस कहते थे। ठीक है, तो ये भी एक लोकस का ही क्वेश्चन था। क्या कह रहा है ये, बहुत सिंपल सा है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं कि जो आपने पढ़ा है उस पर आप अप्लाई कर सकते हो नॉलेज या नहीं। तो देख लेते हैं पहले क्या कह, फिर देखते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो इसका यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी फिगर नहीं गिवन हो तो उसमें घबराना नहीं, बस वर्ड बाय वर्ड पहले चेक कर लेते हैं, फिर हम जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसको अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं यूज़ करते हैं। तो ये ए बी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, लाइन एल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। प्लीज इस टर्म को समझ लीजिए, परपेंडिकुलर भी है बेटे और बाइसेक्टर भी है। तो 90 डिग्री पे हो रहा होगा, इस पे आ रहा होगा, और बाइसेक्ट कर रहा होगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। कौन है, लाइन एल। तो लाइन एल ले लेते हैं बेटे हम। तो ये हमारे पास लाइन एल है विच इज परपेंडिकुलर एज वेल एज बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो अगर इस लाइन को हम एल कह रहे हैं और ये हमारे पास इसको ए बी को सी पे कट कर रहा है सपोज करो, तो हमारे पास क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं हम। क्या गिवन है कि सर एल इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एट सी, ठीक है, एंड ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, परपेंडिकुलर एज वेल एज बाइसेक्टर। आपसे क्या कह रहे हैं, इफ ए पॉइंट P लाई ऑन L, अगर इस लाइन पे कहीं पे कोई पॉइंट आ जाए बच्चे, P पॉइंट, कहीं पे भी, एवरीवेयर, कहीं भी आप ले लीजिए, ध्यान रखना। इसीलिए मैंने कहा था जब इन पॉइंट्स को मिलाओगे तो एक फिगर बनेगा, तो यहाँ पे एक लाइन बन रहा है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन, ठीक है, इक्विडिस्टेंट पॉइंट, हम ये भी कह सकते हैं इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम टू पॉइंट्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दैट लाइन। इस 2 पॉइंट्स से अगर इक्वल डिस्टेंस के मैं पॉइंट्स निकालूं, उनको मिलाऊं, तो वो हमेशा उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये मैं कह रहा हूँ। तो शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी। तो हम यहाँ एक P ले लेते हैं, आपको ये शो करना है कि सर ये जो P है ये A से और B से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये आपको इक्वल करना है। तो ध्यान रखना, जब भी आपको इक्वल शो करने के लिए कुछ भी दे दे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि सर 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं क्या। अगर 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं और ट्राइंगल्स का कोई पार्ट हमें इक्वल करना है, तो इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि उन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो जब भी आपसे कहेगा अभी क्वेश्चंस में कि कुछ इक्वल कर दीजिए, तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, फिगर्स में ये चेक करना है 2 ट्राइंगल्स आ रही हैं, मतलब एक हमें दे रहा है कि हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि P A से और P B से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो आपको ये चेक करना है कि P A किसी एक ट्राइंगल में है क्या और P B किसी दूसरे ट्राइंगल में है क्या, कि यस सर P A जो है वो इस ट्राइंगल में है और P B जो है सर वो इस ट्राइंगल में है। तो अगर हम किसी तरीके से इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो यही हमारा थोड़ा सा काम रहेगा।
तो अब हमारे पास क्या है सर, हमारे पास ये है कि जब हम ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो दो हमारे पास होते हैं SAS या फिर ASA। तो SAS की बात कर लीजिए ज़रा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि सर ये इक्वल है, ठीक है, तो मैं सिंपल सी लैंग्वेज में प्रूफ कर देता हूँ यहाँ पे, बहुत ही इजी। जो मेरे पास है उसको लिख लेते हैं, फिर देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं। इधर वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं बेटे, इन ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल, उसके सामने वाला लेते हैं ए के करस्पॉन्डिंग बी ले लेते हैं BCP। तो क्या हमें ये दिया हुआ है कि AC इज इक्वल टू BC? यस, गिवन है, बिकॉज ये जो P है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो उसने कहा था कि सर ये C मिड पॉइंट हो जाएगा, तो AC BC के इक्वल। क्या हमें ये पता है कि ये 90 डिग्री है, क्योंकि उसने गिवन है L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आप ये कह सकते हैं एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल BCP, ईच 90 डिग्री, और ये भी सर गिवन ही था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास एक साइड इक्वल है और एक एंगल, अब इस वाली साइड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ये वाली जो साइड है ये इधर वाले ट्राइंगल में भी है, और ये जो साइड है ये इधर वाले ट्राइंगल में भी है, तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर PC इज इक्वल्स टू PC, इट इज़ कॉमन। तो बेटे यही चीज़ है कि जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था, दो साइड इक्वल दी हुई थी तो एंगल वर्टिकल अपोजिट हो गया था। इस वाले में दो चीज़ इक्वल गिवन है, लेकिन तीसरी हम कॉमन सेंस से ढूंढ पा रहे हैं। तो अगर हम 3 पॉइंट ढूंढते रहेंगे तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते रहेंगे, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते रहेंगे तो जो हमें प्रूफ करना होगा वो आ जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया, साइड एंगल साइड इक्वल। तो आप कह सकते हैं ट्राइंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BCP बाय SAS, साइड एंगल साइड। सो आप कह सकते हैं दिस इक्वल्स टू दिस, सो PA इज इक्वल्स टू PB। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन हैज ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स A एंड B। इस तरह से जो अभी हमने आपसे बात करी ये हमारे पास उसी का थ्योरम है, इसको प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है। फिलहाल हम जस्ट यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास, ध्यान से देख लीजिए बच्चे, ये 2 ट्राइंगल हैं हमारे पास, ये 2 ट्राइंगल, ठीक है। अभी तक हम यूज़ कर रहे थे साइड एंगल साइड, 2 साइड और एक एंगल कॉरस्पॉन्डिंग भी और इंक्लूडिंग भी। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि नहीं सर, ये हमारे पास 60 डिग्री है, ये हमारे पास 60 डिग्री है, सर ये 70 डिग्री है, सर ये 70 डिग्री है, सर ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, सर ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो 2 एंगल इक्वल हैं और एक साइड इक्वल है, और साइड भी कौन सी, कॉरस्पॉन्डिंग। मतलब ये एंगल आपने लिया इसके लिया, ये साइड लिया इसके, ये साइड। ऐसा नहीं कर सकते, ध्यान से देख लीजिए कि नहीं सर ये वाली साइड नहीं, सर ये वाली साइड इक्वल है। अब यहाँ तो इन दोनों के बीच की साइड है और यहाँ इन दोनों की अलग साइड है, तो 3 पार्ट तो इक्वल हो रहे हैं, एंगल एंगल साइड, बट ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, कोरस्पॉन्डिंग होने चाहिए, ठीक है। अगर ये 2 एंगल इक्वल हैं तो फिर ये वाली साइड यहाँ 5 होनी चाहिए इसके इक्वल, तब हम कहते हैं यस ट्राइंगल। तो ध्यान रखना है 2 एंगल्स एंड 1 कोरस्पॉन्डिंग साइड, 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल एंड 1 कोरस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल हैं तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी पहले मैं आपसे कह दूं कि सर ये वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, एंगल साइड एंगल। लेकिन ध्यान रखना अगर ट्राइंगल्स में 2 एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। अगर ये 60 70 130 है, ये 60 70 130 है, तो ये 50 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो अगर कभी बच्चे आपको ये एंगल नहीं दे रहा है और आपको इस तरह से फिगर दिया हुआ है, तब भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसलिए हम क्या कहते हैं, एंगल साइड एंगल को एंगल एंगल साइड भी कह देते हैं। एनी 2 एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल एंड 1 कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो फिलहाल हम इसका यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करके क्वेश्चन प्रूफ करेंगे, अदरवाइज इस थ्योरम का भी प्रूफ एग्जाम में आ जाता है।
तो हमारे पास ये है एग्जाम्पल 3, लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, सी फिगर गिवन है, शो दैट ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ओ सी। अगेन आपकी लॉटरी लगी है डॉक्टर साहब, क्या लॉटरी लगी है बेटे कि आपको नाम लिख के दे दिया है। अगर नाम लिख के दे दिया है तो देख लेते हैं, अभी मैं बस ढूंढ लेते हैं रीजंस। तो हमारे पास क्या है, मैं बिल्कुल यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी। ठीक है, अब ज़रा ढूंढ लेते हैं ए ओ बी कहाँ पे है। सर ए ओ बी ये ट्राइंगल है, ठीक है, और सर डी ओ सी कहाँ है, सर डी ओ सी ये ट्राइंगल है, ठीक है, और आपको दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंट फॉर्म में। तो अगर कॉन्ग्रुएंट फॉर्म में दिया हुआ है तो ध्यान से देख लीजिए, मैं 6 पॉइंट लिखूंगा, बाद में रब कर दूंगा। तो ए ओ फर्स्ट टू इक्वल होगा सर डी ओ के, रीज़न मुझे देना है। ओ बी इक्वल होगा सर ओ सी के, रीज़न मुझे देना है। मैंने आपसे कहा है अगर इस तरह से लिख के दे दे तो 6 पॉइंट इक्वल होंगे, उनमें से मुझे 3 चाहिए, किस किस के अकॉर्डिंग, या तो साइड एंगल साइड आ जाए, या एंगल एंगल साइड, और एंगल साइड एंगल आ जाए, इसके अकॉर्डिंग। तो 3 पॉइंट ढूंढने हैं। तीसरी चीज़ ये है कि ए बी फर्स्ट एंड लास्ट एंड डी सी, ए बी इक्वल होगा बच्चे डी सी के। फर्स्ट 2 किसके इक्वल होता है, फर्स्ट 2 के होता है, लास्ट 2 के, फर्स्ट एंड लास्ट वन। और फिर एंगल्स, एंगल ए इक्वल होगा डी के, एंगल ओ इक्वल होगा एंगल ओ के, एंड एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। बट आप रीजन दे दीजिए किस किस के। अब रीजन देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है। हमारे पास क्या है कि लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। ये जो आपके पास ए बी है ये सी डी के पैरेलल है। अब शायद आपको पता होगा अगर ये लाइंस पैरेलल हैं और आपके पास ट्रांसवर्सल आ जाए तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाता है। तो क्या आप ये कह सकते हो बच्चे कि सर ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल अगर ये लाइन पैरेलल हैं तो ये जो एंगल बनेगा ये इसके इक्वल होगा। तो पहला एंगल सर इसके इक्वल हो गया। दूसरी बात ध्यान से देख लीजिए, अगर ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो 2 एंगल इक्वल हो गए। और अब हमारे पास क्या बचा, हमें सी डी, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। दूसरा हमसे ये कहता है कि सर ये मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है किसका, ए डी का, तो ये जो ओ डी है, दिस ओ डी इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू ओ ए। तो अब ज़रा चेक कर लेते हैं क्या क्या हमारे पास है। एंगल ए इज़ इक्वल्स टू एंगल डी। यस, कौन से एंगल्स कहलाते हैं ये कहलाते हैं सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ए इक्वल्स टू डी। तो ये रीज़न हमें मिल गया। अच्छा, ओ इक्वल्स टू ओ भी मिल सकता है, ध्यान रखना। दिस इक्वल्स टू दिस, किस वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी हमारे पास। और तीसरा भी मिल सकता है, बी इक्वल्स टू सी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल्स में तीनों रीजन मिल गए। और हमारे पास क्या था सर कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, सो ओ ए इक्वल्स टू ओ डी। डी O इज मिड पॉइंट, O इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, 4 आपके पास रीजंस मिल गए हैं। आपको 2 एंगल्स एंड 1 साइड आपके पास है, उसको यूज़ करना है। तो 2 एंगल 1 साइड, कोई से भी हम रब कर देते हैं। बाकी को ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, और ओ को यूज़ कर लेते हैं, ये भी हटा दीजिए। तो 3 पॉइंट्स इक्वल। तो आप क्या कहेंगे, आप कह सकते हैं सो ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ओ सी by एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी। तो अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर आप कह सकते हैं O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अगर आपको बी सी का मिड पॉइंट O शो करना है तो दिस इक्वल्स टू दिस। सो आपके पास क्या हो गया, ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी बाई सी पी सी टी corresponding parts of congruent triangle। ये मेरे पास हो जाएगा। सो
हु इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ये हमारे पास है बच्चे। तो इस तरह से आपको अपने थ्योरम्स को यूज़ करना है। तो आपके पास एग्जाम्पल 1 था, एग्जाम्पल 2 था, एग्जाम्पल 3 था जो आपने यूज़ किया है। और अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एक्सरसाइज है, आपके एक्सरसाइज 7.1। इसमें शायद बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारे पास है। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन छोटा सा आप किस तरह से कंसीडर करते हैं। देखिए, जो गिवन पार्ट है उसी से हम क्वेश्चन को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। प्लीज ये ध्यान से देखिए बेटे, बहुत इजी है। आपसे कह रहे हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये गिवन है आपके पास। AC इज इक्वल्स टू AD। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ जो भी गिवन होता है उसको मार्क करने की कोशिश किया कीजिए। तो हमारे पास क्या है, AC इज इक्वल्स टू AD। सर ये जो AC है उसने पहले ही मार्क किया हुआ है 1 से, ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो AC ऊपर वाले ट्राइंगल में आ गया और AD नीचे वाले ट्राइंगल में आ गया बेटे। तो दो अलग अलग ट्राइंगल्स की दो साइड इक्वल हो गई। फिर आपसे कह रहा है AB बाइसेक्ट्स एंगल A। ये जो आपके पास AB है, ये AB इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो हाफ हो जाएगा। तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। तो एक साइड के साथ साथ एक आपको एंगल मिल गया। हमसे क्या कह रहा है, शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। ABC ऊपर का ट्राइंगल है और ABD नीचे का ट्राइंगल है। और जब नाम दे देता है तो मेरे लिए आसानी हो जाती है कि सर AB जो होगा, AB जो होगा, अच्छा यहाँ देखिए कितना अच्छा दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट करिए। तो यहाँ ध्यान से देखिए बच्चे, कितनी इजी दे दिया, कितनी अच्छी बात दे दी। क्या बात दे दी उसने कि सर AB के इक्वल है। तो AB सर ये है, ये ऊपर के ट्राइंगल में भी आ रहा है और नीचे के भी। तो क्या ये दोनों में कॉमन है? तो यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। AB इज इक्वल्स टू AB। व्हाट इज द रीजन? इट इज सर कॉमन। ठीक है सर, अगर ये कॉमन है तो इसकी एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये इक्वल है। एंगल 1 इक्वल्स टू 2 बिकॉज AB इज एंगल बाइसेक्टर। सो BAC ऊपर जो हमारे पास है एंगल BAC इक्वल है नीचे एंगल के BAD के। रीजन क्यों है? बिकॉज BA इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो बाइसेक्टर है तो हाफ हाफ कर रहा है। और AC इज इक्वल्स टू AD। AC इज इक्वल्स टू AD। ये AC और ये AD इक्वल है, ये गिवन है सर। तो आपके पास क्या हो गया, साइड एंगल साइड्स इक्वल हो गए। तो आपके पास ट्राइंगल्स जो होगा, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ABD के बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो आपसे कहता होगा व्हाट यू कैन से अबाउट BC एंड BD। तो सर ये BD है और ये BC है। सो BC इज इक्वल्स टू BD बाई CPCT। दैट्स इट। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि सर इसको कैसे करेंगे, लेकिन चलिए चेक कर लेते हैं कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को भी कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है बेटे, हमसे कह रहा है ट्राइंगल ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल्स टू BC। जरा ढूंढो AD कहाँ है। मार्क किया हुआ है उसने, सर ये AD है और सर ये BC है। और इन विच एंगल DAB, सर DAB
DAB ध्यान से देख लीजिए, ये है सर DAB, तो DAB यहाँ तक आएगा, ठीक है। और CBA, तो CBA सर, CBA यहाँ तक आएगा, तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल हो गई और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। आपसे कह रहा है प्रूव दैट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। अगेन आपको फिर बार बार कह रहा हूँ मैं, जब इस तरह से दे देता है, जैसे हमसे कह रहा है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए, तो पहले दो को उठाइए, तो AB इज इक्वल्स टू BA। तो आप चेक करो ABD कहाँ है और BAC कहाँ है, पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं। तो ABD सर, ये ट्राइंगल है ABD, ठीक है। और सर BAC कहाँ है सर, BAC यहाँ है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी एक ये रेड वाला और एक ये ब्लैक वाला ट्राइंगल है, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है, अब इसमें अगर आपसे एक रेड और ब्लैक वाले की बात कर रहा है तो ध्यान से देख लीजिए, ये जो साइड है ये ब्लैक और ये रेड, ये कॉमन आ गई, तो यहाँ यही आ रहा है कि AB इज इक्वल्स टू BA। दूसरा आपसे क्या कह रहा है, BD इज इक्वल्स टू AC, BD इज इक्वल्स टू AC। BD कहाँ है सर, BD ये साइड है और AC ये साइड है, इसके बारे में कुछ गिवन नहीं है, छोड़ दीजिए, इसका रीज़न हमारे पास नहीं है। दूसरा क्या है सर, AD इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू BC, ये रहा ना सर, AD इज इक्वल्स टू BC, ये भी गिवन है, ये गिवन है बेटे, और ये कॉमन है बच्चे, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या बचा हमारे पास, एंगल A इक्वल्स टू B। एंगल A कहाँ है सर, ये रहा एंगल है सर, और B कहाँ है सर, ये रहा। तो A कौन सा है, DAB, और B कौन सा है सर, ABC। DAB इज इक्वल्स टू ABC, ये रहा सर, DAB इज इक्वल्स टू, ये गिवन है सर। तो हो गया ना सर, बस दो साइड इक्वल हो गई और एक एंगल इक्वल हो गया, तो ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो BD इज इक्वल्स टू AC हो जाएगा, तो ये वाली जो तीसरी साइड है ये इसके इक्वल हो जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको इसको अलग से करके बताता हूँ, प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर मैं ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल है बेटे, ये क्या है, BAD, और ये अलग वाला ट्राइंगल अलग बना लेते हैं। ABC। अब हम क्या कह रहे थे सर, थोड़ा सा शेप चेंज हो गया, BAD, सॉरी, और कुछ ऐसे कर लेते हैं, यस, ठीक, ABC। तो हमसे क्या कह रहा है सर, ये AD इक्वल्स टू BC गिवन है, एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल ABC गिवन है, और ये जो AB है ये इसके AB के इक्वल है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो BD इज इक्वल्स टू AC हो जाएगा। तो यहाँ ये BD है बेटे और यहाँ ये AC है बाई CPCD, इस तरह से। और अगर ये हमारे पास हो जाएगा तो हमारे पास दूसरा क्या बचा, ABD। तो दूसरा एंगल जो है ABD ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी बाई CPCD। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो इस तरह से आपको अपने क्वेश्चंस को अटेंड करना है। तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑल द बेस्ट।